एक गांव था, नाम था ढोलकपुर। बड़ा ही शांत और सुंदर गांव था। लोग हमेशा खुशी से झूमते थे क्योंकि उस गांव में रहता था महाराज रायस्टार, जो अपने गांव के लिए एक शेर था, जो कभी अपने लोगों के साथ गलत होने नहीं देता था। लेकिन उस गांव में छुपा था एक डरावना राज, एक राज जो सबके दिल में था पर जुबान पे नहीं। गांव के बीच एक सूखा हुआ पेड़ था जिसे लोग कहते थे श्रापित पेड़। ना कोई उसके पास जाता, ना कोई उससे आंख मिलाता। हर पूर्णिमा के अगले दिन उस पेड़ के नीचे एक लाश मिलती थी। लोग कहते रात में कोई आता है और लाश छोड़ जाता है, लेकिन कभी किसी ने कुछ देखा नहीं, और देखता भी कैसे। जो देखता वो अगले दिन पेड़ के नीचे होता था। एक दिन रायस्टार ने ठान लिया, बस अब और नहीं, इस राज का अंत मैं ही करूंगा, क्योंकि ढोलकपुर का नाम मिट्टी में मिल रहा था। फिर एक पूर्णिमा की रात रायस्टार चुपके से जाकर पेड़ के पास बैठ गया। रात के 2 बजे एक आवाज आई, थुंग 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 सहूर। और फिर वो पेड़ भूत में बदल गया। वो भूत कुछ अजीब सा था, एक भयानक शैतानी हंसी वाला चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी। वो पेड़ चल के एक घर के गेट को जोर जोर से खटखटाने लगता है। तभी एक आदमी डर के मारे आवाज सुन के बाहर निकलता है। वो भूत अपने लकड़ी जैसे हाथ से एक ऐसा थप्पड़ मारता कि उसकी सांस वहीं थम जाती है, और उसी जगह उस लाश को ले जाता है और वापस फिर से पेड़ बन जाता था। देखते ही रायस्टार का दिल कांप जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं। सुबह लोग भीड़ में जमा हुए और रायस्टार ने पहली बार उस पेड़ से बात करने की कोशिश की। पेड़ के अंदर से एक आवाज निकली, क्या तुम सब भूल गए मुझे? रायस्टार बोलता है, तू कौन है? पेड़ बोलता है, मैं हूँ ठुन 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 साहुर। एक वक्त था जब मैं भी इस गांव का एक प्यारा सा बच्चा था, लेकिन 100 साल पहले मुझे इसी पेड़ से रस्सी बांधकर उल्टा लटका दिया गया, गांव वालों की आंखों के सामने, और मेरी मौत को तमाशा बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक राज देख लिया था जो लोग छुपाना चाहते थे। और उसी पल से मेरी रूह इस पेड़ से जुड़ गई। उस दिन से मैं इंसान नहीं, एक सज्जा बन गया, और हर पूर्णिमा में एक राजदार को चुनता हूँ और फिर उसे उसकी खामोशी का हिसाब देता हूँ। रायस्टार बोलता है, लेकिन अब तो वो लोग मर चुके हैं ना, जो तेरा कसूरवार थे। अब तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? पेड़ कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, बस एक बार मुझे याद करो, एक दिया जला दो, फिर मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। फिर रात में सब लोग आते हैं, एक एक दिया जलाते हैं, और तभी पेड़ अपने आप से आग पकड़ लेता है, और आखिर में मुक्ति मिलती ठुन 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 साहुर को। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई लाश नहीं मिली। हर पूर्णिमा में लोग एक दिया जलाकर उसकी यादों को जिंदा रखते हैं, क्योंकि अगर भूल गए तो सपने में एक आवाज सुनाई देती थी, थुंग 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 सहूर। एक गांव था, नाम था सहूरपुर, क्योंकि उस गांव में बस सहूर सरनेम वाले ही रहते थे, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया था सहूरपुर। वहीं रहता था एक मजाकिया आदमी, ठुन 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 सहूर। वो सबसे अलग था, आंखें बड़ी, हाथ लंबी और एक अजीब सी मुस्कान। गांव के लोग उससे प्यार से कहते थे ठुन ठुन। ठुन ठुन का काम ही था लोगों को हंसाना। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में सब आए थे, बड़े झूले, बच्चों के झूले, चूरन, पॉपकॉर्न, सब। ठुन ठुन भी बड़े आराम से मेला घूम रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बोर्ड पे, बोलने वाला मुर्गा, सिर्फ 10 रुपये में। ठुन ठुन सोचता है, अरे भाई, अगर 10 रुपये में बोलने वाला मुर्गा मिल गया तो कल से मैं तो मिनिस्टर बन जाऊंगा रे। फिर वो बोर्ड वाले को 10 रुपये देता है और बोलता है, भैया एक बोलने वाला मुर्गा देना। बोर्ड वाला एक पुराना सा मुर्गा उसे थमा देता है, जो देखने में थोड़ा दुखी सा लग रहा था, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई हो। ठुन ठुन मुर्गा को घर ले आता है और बोलता है, चल रे अब बोल, अब देखता हूँ तू क्या बोलता है। मुर्गा मुंह खोलता है, जमींदार हरामखोर है। ठुन ठुन सुनते ही चिल्ला पड़ता है, ओए ये तो सच्ची में बोलता है रे। मुर्गा फिर बोलता है, और गांव के सरपंच ने स्कूल का पैसा चुराया है। ठुन ठुन सोचता है, अरे भाई, ये मुर्गा तो पूरा न्यूज चैनल निकला। अगले दिन ठुन ठुन रोड के किनारे पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सच बोलने वाला मुर्गा, सच सुनना है तो बस 2 रुपए का टिकट लो। थोड़ी देर में लोगों का भीड़ लग जाता है और मुर्गा बोलता जाता है, मुंशी की चोरी, मास्टर जी की दूसरी शादी और रामलाल के टॉयलेट में व्हिस्की का अड्डा। गांव में हंगामा मच जाता है। सब लोग उस मुर्गे से डरने लगे थे, कहीं उनका भी सच ना बाहर आ जाए। और ठुन ठुन भी गांव में और ज्यादा छा गया था, लेकिन दुश्मनी भी बढ़ने लगी थी। एक रात जमींदार ठुन ठुन के घर आया और गुस्से में बोला, अगर तू इस मुर्गे का मुंह बंद नहीं करवाया तो तुझे फ्राई करके कुत्ते को खिला दूंगा, और धमकी देकर चला गया। ठुन ठुन घबरा गया, पर मुर्गा बोला, टेंशन न ले ठुन ठुन भाई, प्लान बी रेडी है। ठुन ठुन बोला, तू तो बड़ी चालाकी से बोलता है बे। मुर्गा ने आंख घुमाई और बोला, अरे मैं बोलता ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं मुर्गा नहीं, रॉ का सीक्रेट एजेंट हूँ, अंडरकवर पे था। ठुन ठुन सुनते ही बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन रॉ वाले आए और मुर्गे को हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए, और ठुन ठुन गांव के बीच में अकेले बैठा था, एक नोट के साथ। नोट पे लिखा था,
थैंक यू ठुन ठुन, देश के लिए काम आया, लेकिन तेरे लिए एक असली मुर्गा छोड़ के जा रहा हूँ, वो सिर्फ कुकड़ूकू बोलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ठुन ठुन की तरह कभी जिंदगी में बोलता मुर्गा मिला हो तो कमेंट करो कुकड़ूकू।